32 दिनों में 2 युवकों ने बाइक से किए 12 ज्योतिर्लिंग व 4 धाम के दर्शन। कस्बे के 2 युवाओं ने आस्था और संकल्प का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा पूरी की। रेनवार निवासी अभिषेक चौधरी पुत्र खेमा राम चौधरी एवं मानस मजूमदार पुत्र डॉक्टर अशोक कुमार मजूमदार ने मात्र 32 दिनों में करीब 11,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा बाइक से पूर्ण की। यात्रा का आरंभ द्वारकाधीश के दर्शन से हुआ और समापन उत्तराखंड स्थित भगवान केदारनाथ धाम में हुआ। इस दौरान दोनों युवाओं ने सोमनाथ, उज्जैन महाकाल, ओंकारेश्वर, औंधा नागनाथ, कृष्णेश्वर, शिरडी, शनि शिंगणापुर, त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर, महालक्ष्मी कोल्हापुर, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, श्रीशैम, मल्लिकार्जुन, जगन्नाथपुरी, बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, नीम करौली, कैची धाम, बद्रीनाथ सहित देश भर के पवित्र स्थलों के दर्शन किए। यात्रा के दौरान कई कठिनाइयां जैसे बारिश, पहाड़ी मार्ग, ट्रैफिक व लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ा, परंतु श्रद्धा और दृढ़ निश्चय ने उन्हें हर चुनौती से पार लगाया। युवाओं ने बताया कि यह यात्रा केवल दर्शन के लिए नहीं थी, बल्कि युवाओं को धर्म, संस्कृति और सकारात्मक जीवन का संदेश देने के लिए भी थी। रेनवार लौटने पर नगर में दोनों का भव्य स्वागत किया गया। शोभायात्रा, फूलमालाओं और जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। इस अवसर पर पूर्व उपाध्यक्ष नगरपालिका मुकेश जोगीदास, शंकर प्रजापति, दीपक दाधीच, भानाराम शेषमा, पार्षद धर्मेंद्र बाजडोलिया, पार्षद महेंद्र सुल्तानिया, रिको अध्यक्ष मदनलाल ताखा, पार्षद श्रवण धायल, पार्षद भंवर बाजिया, भीवाराम डोडवाडिया, किसान हिंडाला, राजेंद्र सिंह, अजय बारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और युवाओं के साहस व संकल्प की सराहना की। गौरतलब है कि सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग है। यह अरब सागर के तट पर स्थित है और इसकी ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्ता अतुलनीय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव सोम ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी और इसी स्थान पर शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन, धान्य, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि दर्शन मात्र से ही भक्तों को समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र मिलती है। इसके अलावा सच्चा भक्त होने के नाते सच्चे मन से किए गए दर्शन से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को दिव्य अनुभव की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक पवित्र स्थल है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये ओम के आकार के मांधाता द्वीप पर स्थित है और यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। ये भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसके साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है और दोनों को एक ही माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके कारण यह उनकी दीक्षा स्थली भी कहलाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार एक ब्राह्मणी घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी, लेकिन उसकी सौत सुदेहा ईर्ष्या से भरी हुई थी। जब सुदेहा ने जलन में आकर घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को उस तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा शिवलिंगों का विसर्जन करती थी, तब घुष्मा ने बिना विचलित हुए अपनी पूजा जारी रखी। उसकी अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए और उसके मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। भगवान शिव ने वही ज्योति रूप में निवास किया और इस प्रकार इस स्थान का नाम कृष्णेश्वर पड़ा। Ondha Nagnath is a major religious site located in Hingoli district of Maharashtra state, dedicated to Lord Shiva and considered the 8th or Adi of the 12 Jyotirlingas. This is an ancient temple and is a confluence of history, architecture and culture. शिरडी महाराष्ट्र, भारत में स्थित एक गांव है, जो मुख्य रूप से संत श्री साईं बाबा के कारण प्रसिद्ध एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये वह स्थान है जहां साईं बाबा ने अपना अधिकांश जीवन बिताया और जहां उन्होंने 1918 में समाधि ली थी। साईं बाबा एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायियों द्वारा पूजे जाते थे और उनका मंदिर आज भी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण दर्शनीय स्थल है। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र राज्य में एक गांव है जो भगवान शनिदेव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये गांव अपनी अनोखी मान्यता के लिए जाना जाता है, जहां लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शनिदेव स्वयं गांव की रक्षा करते हैं। गांव में शनिदेव की मूर्ति किसी मंदिर में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे स्थापित है। त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मागिरी पर्वत के पास स्थित भगवान शिव का एक पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह मंदिर 3 मुखी शिवलिंग के रूप में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त रूप को दर्शाता है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है।
ये स्थान काल सर्प दोष शांति के लिए प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा इस दिव्य स्थान पर विभिन्न अनुष्ठानों के लिए आते हैं। भीमाशंकर महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वत पर स्थित भगवान शिव का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जहां भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच हुए युद्ध के बाद शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। इस मंदिर का धार्मिक महत्व है और माना जाता है कि यहां पूजा करने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है। मंदिर के पास से भीमा नदी निकलती है, जो भगवान शिव के पसीने से बनी मानी जाती है। महालक्ष्मी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो माता पार्वती या माता दुर्गा के मूल चंडिका महालक्ष्मी स्वरूप को समर्पित है, जिसका वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती के प्राधानिक रहस्य में किया गया है। रामेश्वरम, जिसे तमिल लहजे में एरोमेश्वरम भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में एक तीर्थ नगर है, जो हिंदू धर्म के पवित्रतम 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। ये रामेश्वरम द्वीप पाम्बन द्वीप पर स्थित है, जो भारत की मुख्य भूमि से पाम्बन जलसंधि द्वारा अलग है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप से 40 किलोमीटर दूर है। भौगोलिक रूप से यह मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। चेन्नई और मदुरई से रेल इसे पाम्बन पुल द्वारा मुख्य भूमि से जोड़ती है। भगवान तिरुपति बालाजी का असल नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो खुद भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में रहते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान वेंकटेश्वर के सामने मनोकामना मानता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। श्रीशालम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कर्नूल जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले के श्रीशैम मंडल का मुख्यालय भी है। श्रीशैम हैदराबाद से 232 किलोमीटर दक्षिण में नल्लमला पहाड़ियों में कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो हिंदू धर्म में विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। मंदिर के अभिलेखों के अनुसार अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में जगन्नाथ का मुख्य मंदिर बनवाया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी के बाद से परिसर में पहले से मौजूद मंदिरों के स्थान पर किया गया था, लेकिन मुख्य जगन्नाथ मंदिर पर नहीं, और इसका निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के पहले राजा अनंतवर्मन चोडगंगा ने शुरू कराया था। मंदिर के कई अनुष्ठान उड्डयना तंत्रों पर आधारित हैं, जो महायान तंत्रों के साथ साथ शबरी तंत्रों के परिष्कृत संस्करण हैं, जो क्रमशः तांत्रिक बौद्ध धर्म और आदिवासी मान्यताओं से विकसित हुए हैं। यह मंदिर वैष्णव परंपरा के 108 अभिमान क्षेत्रों में से एक है। क्या ठीक है 12 ज्योतिर्लिंग में ये शांति सारे दर्शन पूरे होंगे, मनोकामना पूरी होंगी। यथाशक्ति श्रावण मास निमित्त